कोरोना संकट कारण भारत विच ठप हुई हवाई आवाजाई ਨੂੰ 25 ਮਈ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। एयरपोर्ट ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ CEO ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ पत्रकार KS राणा जी ने। 25 मई से डोमेस्टिक फ़्लाइट शुरू हो रही हैं, उसके बारे में आपके कैसे अरेंजमेंट है? कोविड के मद्देनज़र आपने क्या क्या प्रबंध किए हैं, उसके बारे में ज़रा एलाबोरेट। कोविड के मद्देनज़र बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उसके जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो पूरी तरह फॉलो किए जा रहे हैं। और पैसेंजर के लिए फ्रॉम स्टेपिंग आउट, मतलब स्टेपिंग इनटू एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगे। पहला चेंज ये मिलेगा कि दे विल नॉट बी हैविंग ट्रॉलीज़ फॉर देम, ट्रॉलीज़ नहीं होंगी। Secondly, everybody has to come through a carpet from which their shoes will be sanitized. सारे के सारे जूते जो है उसके कारपेट के ऊपर चलने के बाद उनके सैनिटाइज होके आएंगे। इसके बाद इस सैनिटाइजेशन के बाद सारे पैसेंजर्स की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद आरोग्य सेतु चेक किया जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो ही पैसेंजर आगे टर्मिनल बिल्डिंग के गेट पे अपने वेब बोर्डिंग पास के थ्रू अपनी आईडी दिखाकर अंदर आ पाएगा। वहाँ जहाँ आईडी हमारा CSF का जवान उसको चेक कर रहा है, वो भी फिजिकल इंटरेक्शन पेपर का कोई भी नहीं होगा। देयर इज़ अ स्क्रीन बिटवीन पैसेंजर एंड दैट जवान, उनके बीच में एक स्क्रीन है। उस स्क्रीन के थ्रू वो अपना जो वेब बोर्डिंग पास दिखाएंगे और अपना आईडी प्रूफ दिखाएंगे। उसके बाद वो अंदर अलाउ हो जाएंगे। अंदर आने के बाद जो अपना बैग चेक एक्सरे करवा कर एक्सरे जो है चेक इन काउंटर के ऊपर अपना बैग वो हैंड ओवर कर देंगे। उनको बैगेज का कोई टैग का स्टैब नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। एंड उनको बोर्डिंग पास भी काउंटर पे कोई नहीं दिया जाएगा, उनको घर से लेके आना है। तो ये चेंजेस हैं। इसमें क्या है, टचलेस सिस्टम है। कोई भी पेपर का एक्सचेंज एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ नहीं हो रहा है। इसके बाद जो है CSF के जो सिक्योरिटी चेक बूथ की तरफ ये लोग आएंगे। इस एरिया में भी सारे फ्लोर मार्किंग्स हैं। फ्लोर मार्किंग के बाद जो लेडीज़ फ्रिस्किंग बूथ हैं उसमें जो कर्टेन होते थे इन और आउट पर, कर्टेन को हाथ ना लगाना पड़े, वो कर्टेन्स रिमूव कर दिए गए हैं। उसके अंदर जाने का रास्ता और बाहर आने का रास्ता उसको बदल दिया गया, ताकि वो जो अंदर जा रहे हैं तो किसी चीज़ को हाथ ना लगाए पैसेंजर, और बाहर आ रहा है तो किसी चीज़ को हाथ ना लगाए। ऐसे ही जो है सिक्योरिटी होल्ड एरिया में चेयर्स के ऊपर मार्किंग कर दी गई है। उन मार्किंग्स में जो येलो मार्क क्रॉस चेयर्स हैं उस पर कोई भी पैसेंजर नहीं बैठ पाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग। इसके बाद जब फ्लाइट की बोर्डिंग होगी, बोर्डिंग के टाइम में एयरलाइन का आदमी बोर्डिंग पास लेके स्कैन नहीं करेगा, पैसेंजर को बोर्डिंग पास खुद स्कैन करना है, ताकि पेपर का एक्सचेंज एयरलाइन स्टाफ और उनके बीच ना हो। इस तरह से फाइनली एयरक्राफ्ट में बोर्ड कर लिए जाए, आदमी बोर्ड कर जाएगा। एयरक्राफ्ट के अंदर खाने पीने की कोई सुविधा नहीं होगी और ना ही यात्री अपना खाना खा पाएगा। जो भी खाना है, खाने की सुविधा एयरपोर्ट पे अवेलेबल है, यहाँ पे ले सकते हैं, या यात्री अपना खाना अंदर लेके आ रहा है तो एयरपोर्ट पे बैठ के वो खाना ले सकता है। इसके बाद प्लेन में ये सुविधा नहीं उपलब्ध होगी कि वो अपना खाना बनाए। उतरने के बाद जो स्टेट जिसमें वो जा रहे हैं उस स्टेट के प्रोटोकॉल उनको फॉलो करने, जो भी हेल्थ प्रोटोकॉल है, हेल्थ डिपार्टमेंट के आदमी वहाँ रहेंगे, वो उनको स्क्रीनिंग करेंगे। जो भी जो उनके अपने टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं उसके हिसाब से उनको आगे भेजें। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं या कोई हैंडीकैप्ड है उनके लिए कुछ प्रबंध कैसे किए हैं? बुजुर्ग और हैंडीकैप्ड यात्री, उनके लिए जो एयरलाइन की सुविधा उपलब्ध होती है वो अभी भी उपलब्ध रहेगी, पर हेल्थ एडवाइजरी और जो हमारी एडवाइजरी है वो यही है कि वो यात्री उसी स्थिति में यात्रा करें जब ये अनअवॉइडेबल, मतलब बुजुर्ग यात्रियों के लिए वैसे भी खतरा ज़्यादा है, तो इसलिए बेहतर है कि यात्रा ना की जाए। बट अगर यात्रा करते हैं तो उनके लिए पूर्ण सुविधा उपलब्ध है और उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है।
हर एक पैसेंजर जो जैसे व्हील चेयर यूज़ करता है वो फुल्ली सैनिटाइज्ड होगी, अंदर भी और बाहर भी। मतलब एक बार अंदर आने के बाद वो रीयूज़ नहीं होगा, सैनिटाइज होने के बाद ही सिस्टम रीयूज़ होगा। ऐसे ही एक्सरे मशीन पे जो ट्रे हैं वो पूरी सैनिटाइज होने के बाद रीयूज़ होंगे। एक बार यूज़ होगा, सैनिटाइज होगा और फिर रीयूज़ होगा। एक ये भी सुनने में आया है कि जिनको किसी को पहले कोविड हुआ है, जहाँ वो उस कंटेनमेंट एरिया से आया है, उनको आप अलाउ नहीं करोगे यहाँ? ऐसा नहीं है, अगर कोविड हुआ है तो उनके जो स्क्रीनिंग बूथ है वो अलग है। कोविड से जो रिकवरी जो हो चुकी है उन आदमियों की, तो ऐसा नहीं है कि वो यात्री अलाउड नहीं है। यात्री वो अलाउड नहीं है जिनको प्रेजेंटली जो है कोरोना है। वो यात्री जो कोरोना से बाहर आ चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, उनके लिए जो सिक्योरिटी के बूथ्स हैं वो रूट अलग होगा और उनके लिए जाने की सुविधा है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। चलते और इस पैंडेमिक के चलते ट्रैवलिंग बहुत बदल रहा है ना। तो नई प्रकार की गाइडलाइंस हमको मिनिस्ट्री से मिली हैं, हमारे हेडक्वार्टर से मिली हैं। उनके चलते सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमको इन्फेक्शन से बचना है तो डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो डिपार्चर में सिटी साइड में पैसेंजर के उतरने से लेके जब तक वो बोर्डिंग में जहाज के अंदर नहीं जाते तब तक हर स्थान पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब जगह हम डिस्टेंस मार्कर्स बना रहे हैं, येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्ड मार्कर्स बना रहे हैं। बोर्डिंग गेट पे भी वही मार्कर्स होंगे, हमारे चेक इन काउंटर्स पे भी वही मार्कर्स होंगे, जिससे कि लोगों को ये पता लग सके कि मैं सामने वाले से कितनी दूरी पे रहूं ताकि मैं सुरक्षित रहूं। कोशिश ये की जा रही है कि टच फ्री हो सब कुछ, यानी कि आप किसी के हाथ से ना कोई पेपर लें, ना कोई पेपर उसको दें, ना आप उसको छुएं, ना वो आपको छुए। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ, ਕਸਬਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਰ ਆਮੋ ਖਾਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।